नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। कुछ पैसे को लेकर विधवा महिला की गला दबाकर हत्या, खदान पुलिस ने अकोट से किया आरोपी को गिरफ्तार। इंदौर से अकोला आ रही निजी बस को नांदुरा के पास लगी आग, दमकल विभाग की गाड़ी आने के पहले निजी बस का बड़ा नुकसान, सौभाग्य से नहीं हुई कोई जीवित हानि। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के शहर प्रमुख पर 1 मार्च को हुआ था जानलेवा हमला, हमले के पीछे भाजपा शहर प्रमुख का हाथ होने का आरोप। अमेरिका, इजराइल, ईरान के जंग का पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों पर असर, घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दर में वृद्धि होने से महिलाओं में नाराजगी। घरेलू विवाद के चलते छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या, खामगांव पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। अकोला शहर के खड़की इलाके में एक विधवा महिला की हत्या से पूरे परिसर में खलबली मच गई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि पैसों के विवाद के चलते आरोपी ने महिला का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को अकोट से गिरफ्तार किया है। मृत महिला का नाम दीपाली बताया जा रहा है। दीपाली के पति की मौत कुछ दिनों पहले हुई थी। पुलिस के अनुसार दीपाली किराए के मकान में रहती थी। घर बदलने के दौरान सामान ले जाने के लिए वाहन की जरूरत पड़ती थी। इसी दौरान उसकी पहचान जमाल शाह उर्फ सलमान अजीज शाह नाम के व्यक्ति से हुई। शुरुआत में केवल पहचान थी, लेकिन धीरे धीरे आरोपी का घर में आना जाना बढ़ने लगा। दीपाली ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए थोड़ा पैसा बचा कर रखा था। इन पैसों की मांग आरोपी करने लगा था, लेकिन दीपाली ने पैसे देने से मना कर दिया था। इसी बात से नाराज होकर आरोपी जमील शाह ने गुस्से में आकर महिला पर हमला कर दिया और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी महिला का मोबाइल फोन लेकर मौके से फरार हो गया था। खदान पुलिस ने इस मामले में आरोपी की तलाश शुरू की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी अकोट में अपनी बहन के घर छिपा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर उसे अकोट से गिरफ्तार कर लिया। इस हत्या की घटना से परिसर में गुस्से का माहौल है। नागरिकों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। ऐसी जानकारी खदान पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक मनोज केदारे ने दी। इंदौर से अकोला आने वाली एक निजी बस को नांदुरा शहर के आशीर्वाद होटल के सामने शनिवार सुबह अचानक आग लगी। सौभाग्य से इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। बस में सवार 30 यात्रियों को सुरक्षित बस के बाहर निकाला गया। इंदौर अकोला मार्ग पर आने वाले नांदुरा शहर के आशीर्वाद होटल के सामने NL 07B0694 नंबर की निजी बस को शनिवार सुबह 6 बजे अचानक आग लगने की घटना घटी। यह बस इंदौर से अकोला आ रही थी। नांदुरा के पास बस आने पर अचानक बस से धुआं निकलना शुरू हो गया। बस चालक ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत बस को रोककर सभी यात्रियों को नीचे उतारा। घटना की जानकारी मिलते ही नांदुरा नगरपालिका का दमकल विभाग, ओम साई फाउंडेशन के स्वयंसेवक, एम्बुलेंस तथा नांदुरा पुलिस थाने के पुलिस कर्मचारी तुरंत घटनास्थल पहुंचे, लेकिन तब तक बस बड़े प्रमाण में जल चुकी थी। सभी के संयुक्त प्रयास के चलते बस के भीतर यात्रियों का जो सामान था तथा बस की डिक्की में जो पार्सल था वह भी जलकर खाक हो गया। इस घटना के कारण रास्ते का यातायात थोड़ी देर के लिए ठप हो गया था। सौभाग्य से इस घटना में कोई जीवित हानि नहीं हुई। आग कैसे लगी इसकी प्राथमिक जानकारी नहीं मिल पाई है। इस घटना को लेकर नांदुरा पुलिस जांच कर रही है। शिवसेना ठाकरे गुट के शहर प्रमुख राहुल कराले की बोलेरो गाड़ी की तोड़फोड़ करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। यह घटना 1 मार्च की रात को हुई थी। इस घटना के पीछे मास्टरमाइंड भाजपा के महानगर अध्यक्ष तथा परिसर के एक कुख्यात अपराधी का हाथ होने का आरोप राहुल कराले ने लगाया। उनके इस आरोप से शहर के राजनीतिक सर्कल में एक ही हड़कंप मच गया है। शहर के बड़ी उम्री के लोखंडे लेआउट परिसर में 1 मार्च की देर रात
उस समय हड़कंप मच गया जब कुछ अज्ञात युवकों ने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के शहर प्रमुख राहुल कराले पर जानलेवा हमला करने के इरादे से उनके वाहन की तोड़फोड़ की। इस घटना के कारण शहर में एक ही खलबली मच गई थी। शिवसेना विधायक तथा अन्य पदाधिकारी परिसर में पहुंचे थे। वारदात के बाद हरकत में आई सिविल लाइन पुलिस ने घटनास्थल परिसर के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज और गुप्त जानकारी के आधार पर हर्षल दिलीप मांडलिक सहित चेतन विजय खंडारे, सागर संतोष इंगले व वैभव दिनेश गोप नारायण को कब्जे में लेते हुए गहन पूछताछ की। उन्होंने अपना जुर्म कबूल करते हुए खुलासा किया कि उन्होंने ही पुरानी रंजिश के चलते राहुल कराले पर हमला किया था। लेकिन आज शिवसेना शहर अध्यक्ष राहुल कराले ने इस हमले के पीछे भाजपा के शहर प्रमुख जयंत मसने और कुख्यात अपराधी अजय ठाकुर का हाथ होने का आरोप लगाया। कुछ दिनों पहले जयंत मसने ने शिवसेना के विधायक नितिन देशमुख के खिलाफ पत्रक जारी किया था। इसके जवाब में राहुल कराले ने भी भाजपा शहर प्रमुख जयंत मसने के खिलाफ पत्र निकालकर उन्हें जवाब दिया था। इसके बाद जयंत मसने ने उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। ऐसा सनसनीखेज आरोप शिवसेना शहर अध्यक्ष राहुल कराले ने लगाया। उनके इस आरोप से शहर का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है तथा पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है और भाजपा की ओर से क्या जवाब दिया जाता है, इस ओर सभी की निगाहें टिकी हैं। 1 मार्च रोजी रात्री 9:15 वाजताच्या सुमारास मी माझ्या गाव येथून अकोला येथे माझ्या निवासस्थानी आलो होतो। गाडीत फोनवर बोलत असताना कुख्यात गुंड अजय ठाकूर याच्या साथीदारांनी माझ्यावर जीव घेणा हल्ला केला। माझ्या हत्येचा कट त्यांनी रचला होता। हा एका राजकीय नेत्याच्या सांगण्यावरून माझ्या हत्येचा कट रचल्याचं काही समोर आलेलं आहे। अजय ठाकूर याच्यावर मोक्का, एमपीडी, गोळीबार, खंडणी वसूल करणे, प्लॉट खाली करणे, जबरदस्ती प्लॉटवर ताबा करणे असे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत। एका राजकीय पक्षाच्या मध्ये त्याचा प्रवेश झालेला आहे। एका राजकीय नेत्याचं त्याला पाठबळ आहे व एका राजकीय नेत्याने माझ्या हत्येचं षडयंत्र रचलेल्यावर माझ्यावर गोळीबार करण्याचा प्रयत्न आहे। त्या दिवशी ते माझ्यावर गोळीबार करण्याकरिता आले होते, पण ईश्वराची कृपा म्हणा, संत श्री गजानन महाराजांची कृपा म्हणा, स्थानिक नागरिक तेथे जमा झाले मोठ्या संख्येने। कल्ला हल्ला झाला, नागरिक जमा झाल्यामुळे माझे प्राण वाचले नाहीत। त्या दिवशी ते माझ्यावर गोळीबार करणार होते। त्यांनी निकाल रे बंदूक चला गोली असं म्हटलं व जाताना माझ्या एका मित्राने ऐकलं की इसको 8 दिन बाद गोली मार के टपका देंगे। अमेरिका, ईरान और इजराइल संघर्ष का असर अब भारत में भी महसूस किया जा रहा है, जिससे महाराष्ट्र में ईंधन और गैस की सप्लाई पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। राज्य में भी आने वाले कुछ दिनों में बड़े शहरों में पेट्रोल, डीजल और गैस की कमी के संकेत मिल रहे हैं। बीते 2 दिनों से कुछ बड़े शहरों में सीएनजी और एलपीजी गैस की सप्लाई में दिक्कतों की खबरें आ रही हैं। इस बीच तेल कंपनियों ने जिले के पेट्रोल पंप संचालकों को मैसेज भेजकर पेट्रोल और डीजल के लिए एडवांस में पैसे जमा करने के निर्देश दिए हैं। पहले पेट्रोल पंपों को 7 से 8 दिन का क्रेडिट दिया जाता था। हालांकि मौजूदा हालात में कंपनियों ने साफ कर दिया है कि बिना पेमेंट के ईंधन की सप्लाई नहीं की जाएगी। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग के कारण यह फैसला लिया गया है। इस वजह से अगले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच पूरे देश में घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के कारण महिलाएं नाराजगी जाहिर कर रही हैं। घरेलू गैस सिलेंडर पर 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। गैस, पेट्रोल और डीजल तथा जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों के कारण घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। कुछ जगहों पर गैस समय पर न मिलने की शिकायत भी सामने आ रही है। लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ जगहों पर गैस ब्लैक में बेची जा रही है। घरेलू गैस सिलेंडर के साथ ही कमर्शियल एलपीजी गैस की कीमतों में भी 150 रुपए से 200 रुपए की बढ़ोतरी होने से होटल और रेस्टोरेंट वाले मुश्किल में आ गए हैं, जिसके चलते कई होटलों में खाना बनाने का इंतजाम करना मुश्किल हो गया है। होटल वाले मांग कर रहे हैं कि सरकार तुरंत दखल ले और गैस सप्लाई बहाल करे। घरेलू विवाद के चलते छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या करने की घटना 5 मार्च की रात खामगांव तहसील के ग्राम सुटाला बुद्रुक में घटी। शराब पीकर छोटे भाई के दोस्त को घर जाने के लिए बड़े भाई ने कहने के बाद गुस्साए छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। इस मामले में मृतक की मां की शिकायत पर खामगांव के शिवाजीनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की मां लीला महादेव गायकी ने शिवाजीनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसका बड़ा बेटा देवीदास महादेव गायकी बेटा मंगेश गायकी नाग देवता मंदिर परिसर में
5 मार्च को देवीदास गायकी अपने एक दोस्त के साथ शराब पीकर घर आया था। उस समय मंगेश गायकी ने देवीदास के दोस्त को घर से जाने को कहा। इस पर से देवीदास को गुस्सा आया तथा दोनों भाइयों के बीच विवाद होकर दोनों के बीच मारपीट हुई। देवीदास ने अपने हाथ में पहना कड़ा मंगेश के सिर में मारा। इससे गुस्सा होकर मंगेश ने देवीदास के पेट में चाकू घोंप दिया, जिसमें देवीदास गंभीर रूप से घायल होकर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मंगेश महादेव गायकी के खिलाफ अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया। आगे की जांच पुलिस निरीक्षक मंदारपुरी के मार्गदर्शन में चल रही है। घटना के कारण पूरे गांव में एक ही खलबली मच गई है। घटना को लेकर पुलिस निरीक्षक मंदारपुरी पोलीस स्टेशनला आज दिनांक 6/3/2026 रोजी सामान्य रुग्णालय खामगाव इथून एक मेडिकल मेमो प्राप्त झालेला होता। त्यामध्ये मृतक देवीदास गायकी यांच्या पोटावरती जखमा आढळल्या आहेत आणि ते मृत अवस्थेत नातेवाईकांनी आणलेलं आहे, याबद्दलची ती माहिती होती। मिळालेल्या माहितीवरून हॉस्पिटलला जाऊन त्या ठिकाणी मृतदेहाची पाहणी केली आणि जे सोबतचे नातेवाईक होते त्यांना विचारपूस केली आणि विचारपूस करून मृतकाची आई सौ ललिता महादेव गायकी यांनी जी तोंडी रिपोर्ट दिली त्यावरून मृतकाचा भाऊ मंगेश महादेव गायके याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केलेला आहे। यामध्ये ललिता यांनी सांगितलेलं आहे की मृतक हा आज काल दिनांक 5/3/2026 रोजी दुपारी 3 वाजता दरम्यान घरी दारू पिऊन आलेला होता आणि दारू पिऊन असल्याने मृतकाचा लहान भाऊ गुन्ह्यातील आरोपी मंगेश गायके यांचे आपसात वाद झालेत आणि या झालेल्या वादादरम्यान देवीदास यांनी मंगेशला मारले आणि मंगेशला मारल्यामुळे मंगेशला राग आला आणि त्याने घरी भाजी कापण्याचा जो चाकू असतो तो घेऊन मंगेशच्या कुशीवरती आणि पोटावरती वार करून त्याला जखमी केले आणि त्यातच त्याचा मृत्यू झालेला आहे। माहिती मिळाल्यानंतर घटनास्थळी येऊन घटनास्थळाची पाहणी केली आणि त्यानंतर आरोपीचा शोध घेऊन आरोपीला ताब्यात घेतलेला आहे आणि पुढील तपास माननीय पोलीस अधीक्षक साहेब निलेश तांबे साहेब, अपर पोलीस अधीक्षक श्री श्रेणिक लोढा साहेब आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्री पाटिल साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही पुढील तपास करीत आहोत। अकोला पुलिस बल में कार्यरत हेड कांस्टेबल संजय कोल्हटकर की कर्तव्य निभाते हुए हार्ट अटैक से अचानक मौत हो गई। उन्हें आज शासकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अकोला के पुलिस बल के लिए एक बहुत दुखद घटना सामने आई है। खदान पुलिस स्टेशन में कार्यरत हेड कांस्टेबल संजय कोल्हटकर की हार्ट अटैक से असमय मौत हो गई। शुक्रवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए अकोला के आइकॉन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी असमय मौत से पुलिस फोर्स में शोक फैल गया है। इस बीच पुलिस बल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। खदान पुलिस स्टेशन के थानेदार मनोज केदारे ने उन्हें फूल चक्र चढ़ाकर अभिवादन किया। उनके अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में समाज बांधव, पुलिस कर्मचारी तथा परिचित मौजूद रहे। उन्हें नम आंखों से आखिरी विदाई दी गई। खदान मुक्तिधाम में पूरे शासकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।
शहर के तारफाइल परिसर में हाथों में तलवार लेकर गाली गलौज व धमकी देने वाले सभी आरोपियों को रामदासपेट पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए इन आरोपियों की दहशत कम करने हेतु खुलेआम बारात निकालकर नागरिकों को निर्भय रहने का संदेश दिया। यह जो वीडियो आप देख रहे हैं, यह अकोला शहर के सिद्धार्थ नगर तारफाइल का है। 2 मार्च को पुरानी रंजिश को लेकर इन लोगों ने हाथों में तलवार और लोहे के पाइप लेकर परिसर में दहशत फैलाने का प्रयास किया था। एक समुदाय को गाली गलौज करते हुए धमकियां दी गई थी। जिस परिसर में तनाव की स्थिति निर्माण हुई थी, दोनों समाज आमने सामने आ गए थे, लेकिन रामदासपेट पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों पर धारा 324 और आर्म एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। हाथों में तलवार व पाइप लेकर परिसर में दहशत निर्माण करने वाले लक्ष्मण किशन कचोटे व सुदर्शन उर्फ टायसन पंकज कामले की दहशत कम करने हेतु पुलिस ने उनकी परिसर से बारात निकाली। इस अवसर पर दोनों ही आरोपियों ने अपने कान पकड़कर लोगों से माफी मांगते हुए आगे ऐसा कृत्य न करने की ग्वाही दी। मैं लक्ष्मण किशन कचोटे, अभी जो होगा सो होगा। इसके बाद में ऐसी कोई गुनहगारी गलती नहीं करूंगा और शहरों को बढ़ावा नहीं दूंगा। इसके बाद में आज के बाद ये पहली और आखिरी गलती हो गई मेरी। इसके बाद में कोई ऐसी घटना स्थल पर कोई भी या कहीं पर भी ऐसी कोई गुंडागर्दी नहीं करूंगा। मैं आज के बाद में कानून से और सबसे माफ़ी मांगता हूँ। मी सुदर्शन कांबळे, मी याच्यानंतर भांडण नाही घालणार। अमरावती के नवसारी राजपूत ढाबा इलाके में कई गरीब परिवार पिछले 20 सालों से झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। यहाँ करीब 500 परिवार रहते हैं। जीवन संघर्ष मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजेशन ने मांग की है कि इन परिवारों को इंसानियत के नजरिए से यहाँ बसाया जाए। इस इलाके में रहने वालों के पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड हैं। जीवन संघर्ष ऑर्गेनाइजेशन यहाँ के गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए बढ़ावा देता है। अगर यह झुग्गी झोपड़ी इलाके के कुछ लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है, तो जीवन संघर्ष संस्था की ओर से अपील की गई है कि गरीब परिवारों को अचानक निकालने की बजाय इंसानियत के नज़रिए से उन पर विचार किया जाए और उन्हें सही जगह पर बसाने की जगह दी जाए। संस्था ने कहा, इस बारे में पहले भी प्रशासन को निवेदन दिए जा चुके हैं। सरकार और नगर निगम इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान दे और जल्द ही कोई फैसला ले। संगठन ने कहा कि वह इस बारे में अजय मुक्केबार और नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर वानखेड़े से भी बात की जाएगी। नहीं बना था जब से हम वहाँ बसे हैं। जंगल था, पानी ला कितना दूर से पानी नवसारी से लाते थे, तरस तरस के पीते थे। एक राजपूत ढाबा नाम का एक राजपूत का ढाबा है, उससे चोरिया भी करके पानी पीते थे और सामने गुन से भी पीते थे। बेटा 4 दिन में खोलने वाला 6 दिन में खोलते थे पानी, लेकिन ज़रूर उसने हमको साथी दिया। उसका नाम है राजपूत ढाबा। हम उन्हीं का यहाँ जाते थे। इनका एक कॉलोनी नहीं बना था, इधर मंगलकारी नहीं बना था, ना कोई सज्जुक नहीं बना था। उस जगह पे बेटा हम रहते जंगल पे। जानवर आते थे वहाँ, गधा का जैसा, भैंस का जैसा जानवर, उनका साथ में हमारा सलूका हुआ है। हम वहीं रहते थे। वो भी लोग हम गरीब इंसान कैसे भी करते थे। बस इतना ही बात है बेटा। अब हटाने का सोचता है तो मार डालो तो पूरेगा, नहीं तो फिर हमको थोड़ा बहुत जगह दो। मेरे लड़का का शादी हो गया, 3 बच्चा हो गया मेरे लड़का का। यहीं आज यहीं से पेट भर रहे हैं। बस ये बोल दिया बेटा, हमारे पीछे कोई नहीं। अब आज देखा वहाँ के परिसर के लोग बोलना चाहते हैं अवैध धंधे करते हैं, मगर यहाँ पे कोई अवैध धंधे नहीं। ये लोग पन्नी चुनने का काम करते हैं, लोहा लोकड़ चुनने का काम करते हैं और ये लोग संतरे का काम करते हैं। उसी से इन लोग पेट भरते हैं। अकोला जिले के पातुर तालुका के नवे गांव में घरेलू गैस सिलेंडर फटने से एक घर में आग लग गई। हालांकि इस घटना में घर जलकर राख हो गया, लेकिन खुशकिस्मती से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मिली जानकारी के मुताबिक नवे गांव के प्रहलाद परशुराम डाखोरे अपने परिवार के साथ काम से गांव से बाहर गए थे। उनके घर में रामकृष्ण खुले का परिवार अस्थायी तौर पर रह रहा था। 6 मार्च की दोपहर को जब रामकृष्ण खुले की पत्नी चावल पीसने के लिए पास की चक्की पर गई थी, तो घर में अचानक गैस सिलेंडर फट गया। इस धमाके से घर में आग लग गई और घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि उस समय घर में कोई नहीं होने के कारण कोई जीवित हानि नहीं हुई। गांव वाले तुरंत आग बुझाने के लिए दौड़े। इस बीच नवे गांव पुलिस पाटिल उर्मिला खुले ने बताया कि धमाके की सही वजह का अभी पता नहीं चला है। यह भी पता चला है कि तलाठी धनश्री भगत ने अपने वरिष्ठों को घटना की रिपोर्ट भेज दी है।
राज्य परिवहन महामंडल ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए अब एसटी ड्राइवर और कंडक्टरों की रोजाना अल्कोहल टेस्टिंग मशीन से टेस्टिंग की जाएगी। सही रिकॉर्ड लेने के बाद ही कर्मचारियों को अब ड्यूटी पर भेजा जाएगा। प्रवाशांच्या सेवेसाठी इस ब्रीदवाक्यापर राज्य परिवहन महामंडल का काम चलता है। सुरक्षित यात्रा के लिए यात्री सबसे ज्यादा राज्य परिवहन महामंडल की एसटी बसों पर भरोसा करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में यात्रियों ने अक्सर अपनी नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि परिवहन महामंडल में काम करने वाले ड्राइवर और कंडक्टर नशे में पाए गए हैं। परिवहन महामंडल की कुछ बसें नशे में गाड़ी चलाने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त भी हो गई हैं। इसलिए राज्य परिवहन महामंडल ने अब ड्यूटी पर कर्मचारियों के शराब पीने पर रोक लगाने के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। इसके तहत डिपो में काम पर आने वाले सभी ड्राइवरों और कंडक्टरों की रोजाना अल्कोहल टेस्टिंग मशीन से टेस्टिंग की जाएगी। सही रिकॉर्ड लेने के बाद ही कर्मचारियों को ड्यूटी पर भेजा जाएगा, क्योंकि राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने 25 जनवरी को मुंबई के परेल बस स्टैंड का अचानक दौरा किया था। इस समय ड्राइवरों और कंडक्टरों के विश्राम गृह में शराब की बोतलें मिली थी। इसे गंभीरता से लेते हुए परिवहन मंत्री ने तुरंत एक जांच कमेटी बनाकर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। उन्होंने ऐसी दुर्घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाने को भी कहा था। इससे अब एसटी ड्राइवरों और कंडक्टरों की शराब पीने की आदतों पर रोक लगेगी और यात्रियों की यात्रा को सुरक्षित बनाने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। अकोला शहर के कृषि उपज मंडी समिति के सामने भूमिगत गटर योजना की पाइपलाइन बिछाने का काम अत्यंत कछुआ गति से चल रहा है। पूरे मार्ग पर खुदाई किए जाने से इस परिसर का यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। सबसे ज्यादा असर कृषि उपज मंडी में आने वाले किसानों के कृषि वाहनों पर हो रहा है। शहर में कृषि उपज मंडी समिति के सामने महर्षि वाल्मीकि चौक से राजकमल चौक तक मार्ग पर बड़े पैमाने पर यातायात रहता है। भूमिगत गटर योजना की पाइपलाइन बिछाने का कार्य यहां पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, जिसके लिए इस पूरे मार्ग पर खुदाई किए जाने से इस संपूर्ण परिसर में यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। परिसर के नागरिकों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे जल्द से जल्द संबंधित विभाग से काम पूरा करने की मांग नागरिकों द्वारा की जा रही है। कृषि बाजार समिति में प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्र से कृषि उपज की आवक करने वाले ट्रकों व अन्य वाहनों का यातायात लगा रहता है, लेकिन पूरा रास्ता खोद कर रखे जाने के कारण खेत माल की ढुलाई को वैकल्पिक मार्ग से गुजरना पड़ रहा है। मार्ग पर कई स्थानों पर मिट्टी के ढेर लग गए हैं, जिसका असर पैदल चलने वाले राहगीरों को पड़ रहा है। विशेषतः महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को संकरी जगह से मार्गक्रमण करना पड़ रहा है। भूमिगत गटर योजना की पाइपलाइन बिछाने का अत्यंत कछुआ गति से काम चल रहा है, जिसके चलते नागरिकों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। अकोला शहर के समीपस्थ आने वाले काटेपूर्णा अभयारण्य में 2 नर हिरण आपस में जोरदार भिड़ गए। ऐसी घटना जंगल में कभी कभार देखने मिलती है। यहाँ आने वाले पर्यटकों ने इन 2 हिरणों की लड़ाई का लुत्फ उठाया। जिले के महान बांध के चारों ओर काटेपूर्णा अभयारण्य का एक लंबा जंगल फैला हुआ है। यह जंगल बाघों, तेंदुए, नीलगायों, हिरणों, भैंसों, जंगली सुअरों, काले हिरण और अन्य जानवरों का घर है। बंदर तथा राष्ट्रीय पक्षी मोर, कई अन्य प्रजातियों के पक्षी यहाँ निवास करते हैं। इन दिनों काटेपूर्णा अभयारण्य को भेंट देने बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। पर्यटकों के लिए जंगल सफारी का भी प्रबंध किया गया है। आज जंगल को भेंट देने वाले पर्यटकों को 2 नर हिरणों की अपने वर्चस्व को लेकर जोरदार टक्कर देखने मिली। हालांकि हिरण स्वभाव से शांत होते हैं, लेकिन यह दोनों ही हिरण अपने लंबे और नुकीले सींगों से एक दूसरे पर जोरदार प्रहार कर रहे थे। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। काफी देर तक यह लड़ाई जारी रही। आखिरकार थककर एक हिरण ने मैदान छोड़ दिया। यह लड़ाई देखने वाले एक पर्यटक ने यह वीडियो वायरल किया है। देखते हैं वर्चस्व के लिए लड़ने वाले इन 2 हिरणों की भिड़ंत। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। कुछ पैसे को लेकर विधवा महिला की गला दबाकर हत्या। खदान पुलिस ने अकोट से किया आरोपी को गिरफ्तार।
इंदौर से अकोला आ रही निजी बस को नांदुरा के पास लगी आग। दमकल विभाग की गाड़ी आने के पहले निजी बस का बड़ा नुकसान। सौभाग्य से नहीं हुई कोई जीवित हानि। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के शहर प्रमुख पर 1 मार्च को हुआ था जानलेवा हमला। हमले के पीछे भाजपा शहर प्रमुख का हाथ होने का आरोप। अमेरिका, इजराइल, ईरान के जंग का पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों पर असर। घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दर में वृद्धि होने से महिलाओं में नाराजगी। घरेलू विवाद के चलते छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या। खामगांव पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक आरआरसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।